है और शुरुआत से मेहनत करना है, पूरा जी जान लगा देना है और 2027 में आप लोग को ही टॉपर बनना है। हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 में हो और 2027 में अगर आप भी परीक्षा देने वाले हो तो आप लोग के लिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का ऑल सिलेबस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि सभी सब्जेक्ट का ऑल सिलेबस। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी का, उसके बाद देखेंगे संस्कृत का, उसके बाद देखेंगे मैथ का, उसके बाद देखेंगे विज्ञान का और उसके बाद देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदी का। ठीक है, देखिए हिंदी में बात की जाए तो 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, देखिए 100 मार्क्स में जो पहला है ऑब्जेक्टिव जो कि 50 मार्क्स रहता है, यानी कि इसमें से 100 रहता है। देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कितना बनाना है, 85 बनाना है और 50 बनाइए और 50 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप सब्जेक्टिव पार्ट बनाइएगा तो सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला आप लोगों को दिखेगा गद्यांश, जो कि 20 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार से अगर निबंध की बात किया जाए तो कितना नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। और ये बता दें तो ये 5 दिया रहता है, जिसमें से आप लोग को एक ही बनाना होता है। और ये गद्यांश की बात किया जाए तो ये 2 दिया रहता है और 2 में एक क रहता है, एक ख रहता है पहला क्वेश्चन में। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में रहता है क और ख रहता है। आप लोग इसमें से दोनों में से कोई एक बना सकते हैं और दूसरा में से जो क ख रहेगा, ये दोनों में से आप लोग कोई एक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक में हो जाएगा 10 नंबर, इसमें हो जाएगा 10 नंबर, 10 20 नंबर हो जाएगा गद्यांश। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा अगर सब्जेक्टिव पार्ट में देखिएगा तो होता है पत्र लेखन या हो जाएगा संवाद। ठीक है, जो कि कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। आगे देखते हैं तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है जो कि है 10 नंबर का रहता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है वो 10 नंबर। अगर इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 5 बनाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2-2 मार्क्स का होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसका वेटेज कितना है, 10 नंबर। आगे देखते हैं व्याख्या करने वाला जो प्रश्न होता है, जो कि हम लोग को एक ही बनाना होता है। अगर आप एक बनाते हैं व्याख्या करने वाला तो इसको से आप लोग को मिलता है 5 नंबर। अगर आप कुल टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 नंबर। ठीक है, तो ये था हिंदी का सिलेबस। और आप लोग को ये हिंदी में जितना ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, गद्यांश पर, उसके बाद निबंध पर, उसके बाद पत्र लेखन पर, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पर और उसके बाद व्याख्या करने वाला पर, इतना हिंदी का सिलेबस हो गया। ठीक है, आप लोग को इतना ही क्या करना है, इतना टॉपिक पर आप लोग को मेहनत करना है। देखिए उसके बाद जो है संस्कृत पर, देखिए संस्कृत में सबसे पहले बात की जाए तो इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को 50 से बनाना है। ठीक है, और 50 बनाते हैं तो आप लोग को 50 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार इसमें होता है गद्यांश। इसमें भी गद्यांश था लेकिन 20 नंबर का था, लेकिन इसमें गद्यांश होता है कितना नंबर का, मात्र 13 नंबर का होता है। आगे देखते हैं तो पत्र लेखन। तो जो पत्र लेखन होता है वो कितना नंबर का रहता है, 8 नंबर का होता है। पत्र लेखन 8 नंबर का रहेगा, जिसमें से आप लोग को 2 बनाना होता है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन रहता है, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा और 2 बनाना होता है। 4 क्वेश्चन में से 2 बनाना होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 4 दूना 8 नंबर, तो 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद पूछता है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो ये 7 नंबर का रहता है। अनुच्छेद कितना नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार से अनुवाद की बात किया जाए तो अनुवाद रहता है 6 नंबर का। अनुवाद कितना रहेगा, 6 नंबर का। 12 दिया रहेगा, जिसमें आप लोग को 6 बनाना है, जो आता है वो 6 बनाना है, तो आप लोग को यहाँ 6 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर की बात किया जाए तो जो संस्कृत में है चैप्टर 14 है। ठीक है, संस्कृत में कितना चैप्टर है, 14 है। और 14 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को आराम से उसमें से आप लोग कितना बन जाएगा, आप लोग देखिए 16 नंबर का पूछता है। देखिए इसमें 16 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग कितना बनाना है, 8 ही बनाना होता है। कितना बनाना होता है, 8 ही बनाना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो प्रश्न उत्तर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि 16 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत का कुल वेटेज देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप लोग को जो जो टॉपिक बताया गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुवाद हो गया और प्रश्न उत्तर हो गया, तो ये 6 टॉपिक पर आप लोग को क्या करना है, ध्यान दे देना है। उसी प्रकार से देखते हैं अब मैथ में देखते हैं। ठीक है, मैथ पर देखिए बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में बात करते हैं तो सबसे पहले पूछेगा 100 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आप लोग को बनना है 50 बनाते हैं तो आप लोग कितना मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो ये रहता है 30 नंबर का। कितने नंबर का रहता है, 30 नंबर का रहता है। देखिए इसमें क्या होता है कि 15 रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो 15, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को 15 ही बनाना होगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कितना बनाना है, 15 ही बनाना है।
अगर आप 15 बना लेते हैं तो एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। तो 15 गुने 2 कीजिए तो कितना हो गया? 30 नंबर। उसी प्रकार से अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है 8 रहता है। इसमें क्वेश्चन कितना रहता है? 8 रहता है, और 8 में से बनाना होता है 4। 8 में से कितना बनाना होता है? 4 बनाना होता है। और जो 4 जो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो 4 पचे 20 नंबर, 4 पचे 20 नंबर। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लघु उत्तरीय हो जाएगा और दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में देखते हैं तो 15 को चैप्टर है, 15 को चैप्टर है, और 15 ही चैप्टर में से क्या करना है? आप लोग को 15 चैप्टर को बहुत अधिक मजबूत कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं तो हो जाएगा विज्ञान। आगे क्या है? विज्ञान है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान में जो है ना हो वो 40, देखिए यहाँ से 80 नंबर का ही एग्जाम होता है। यहाँ पर 80 नंबर का ही एग्जाम होगा, और जो बच गया 20 नंबर जो बच गया विज्ञान में, जो 20 नंबर जो बच गया वो मिलता है स्कूल में प्रैक्टिकल से। 20 नंबर जो मिलता है स्कूल में प्रैक्टिकल से मिलता है। तो इस प्रकार आप लोग को 80 नंबर का यहाँ पर तैयारी करना है। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है 40, 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोग को बनाना है 40 बनाना है। उसी प्रकार देखिए इसमें विज्ञान की बात की जाए तो एक हो जाएगा भौतिकी, एक हो जाएगा रसायन, एक हो जाएगा जीव विज्ञान। यहाँ देखिए भौतिकी में बात किया जाए तो भौतिकी में 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको बनाना है 4 बनाना है। कितना बनाना है? 4 बनाना है। यानी कि 4 बनाइएगा तो 4 दूना 8, यानी कि हर क्वेश्चन जो रहता है वो 2-2 नंबर का रहेगा, और 4 बनाना है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना बनाना है? 4 बनाना है, और मिलेगा कितना नंबर? 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसमें 2 रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो 2 रहता है, 2 में से हम लोग कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो जो 1 को बनाइएगा ना तो 1 को बनाइएगा तो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। तो दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा 5 नंबर के। उसी प्रकार से रसायन में बात किया जाए तो वही होता है, 8 को क्वेश्चन रहेगा, 4 को बनाना है, यानी कि 4 दूना 8 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ में बात किया जाए तो दीर्घ में जो होगा 2 को दिया रहेगा जिसमें से 1 को बनाना है, तो आप लोग 1 बनाते हैं तो कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से जीव विज्ञान की बात किया जाए तो जीव विज्ञान में देखते हैं तो 4 को रहता है इसी में भी, और जिसमें से कितना बनाना है? 8 को रहेगा जिसमें से आप लोग को 4 बनाना है, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लघु उत्तरीय में कितना हो जाएगा? क्रम में 8 नंबर इसमें भी हो जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय में बात की जाए तो इसमें भी 5 नंबर, यानी कि 2 को रहेगा 1 बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञान का सिलेबस था। ठीक है, विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर था। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान में आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है? इतिहास भी पढ़ना होता है, और शास्त्र भी पढ़ना होता है, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ना होता है, भूगोल भी पढ़ना होता है, आपदा प्रबंधन भी पढ़ना होता है। तो इसमें 5-5 जो है ना सब्जेक्ट है इसमें पढ़ना होता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। देखिए तो इतिहास की बात किया जाए तो इसमें होता है लघु उत्तरीय जो होता है वो 6 नंबर का रहता है, और दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का रहेगा। लघु उत्तरीय की बात किया जाए इसमें 6 क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को कितना बनाना है? 3 ही बनाना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन इसमें लघु उत्तरीय में 2-2 नंबर का रहता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ की बात की जाए तो इसमें 2 रहता है जिसमें से 1 आप लोग बनाइएगा तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 बनाते हैं तो आप लोग को 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा दीर्घ वाला में। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं तो राजनीतिक विज्ञान में जो होता है वो 4 ही क्वेश्चन रहता है, लघु में 4 ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से अगर आप लोग 2 बनाते हैं तो कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा वो डबल रहेगा, क्वेश्चन डबल रहेगा, हम लोग को आधा बनाना है। आगे देखते हैं दीर्घ वाला में, तो जो दीर्घ जो प्रश्न होता है वो कितना रहता है? 2 रहता है, जिसमें से अगर आप लोग 1 बनाते हैं तो 4 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में देखते हैं, देखिए दीर्घ में 2-2 रहेगा, दीर्घ में सब में 2-2 रहेगा, 1-1 बनाना है, 1-1 बनाइएगा तो 4-4 नंबर मिलेगा। अर्थशास्त्र में बात किया जाए, अर्थशास्त्र में और राजनीतिक विज्ञान में 4-4 रहेगा, 4 को क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोग को 2 ही बनाना है। लेकिन भूगोल में और इतिहास में आप लोग को 6 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 बनाना है। कितना बनाना है? 3-3 बनाना है, 3 बनाइएगा तो 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो केवल इसमें क्या पूछता है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है, और इसमें आपको 4 दिया रहेगा जिसमें से आप लोग को 2 बनाना है। तो इस प्रकार क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को हम सिलेबस बता चुके हैं, और जितना सिलेबस बताए हैं किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग को वही टॉपिक पर क्या करना है? आप लोग को मेहनत करना है, और शुरुआत से मेहनत करना है, पूरा जी जान लगा देना है, और 2027 में आप लोग को ही टॉपर बनना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।